हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज हम क्यूइंग थ्योरी की दूसरे एस्पेक्ट को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉस्ट एनालिसिस। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में वीडियो नंबर 5 इनफैक्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल सर्वर मॉडल इनफाइनाइट पॉपुलेशन, हम एक रिकैप दे दें। अजम्पशंस पर आधारित होते हैं, जहाँ पर कि arrival of customers represented by lambda, service rate is mu, and that arrival follows Poisson distribution. Customers are arriving from infinite population. इसको लेकर के हमने कई क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यू लेंथ, टाइम स्पेंट इन द सर्विस एंड क्यू एंड अदर एस्पेक्ट्स, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने पहले कर चुके हैं। आप हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि हमारे आर क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, तो आपको पूरी सीरीज इन वीडियोज की मिलेगी। आज यहाँ पर हम एक कॉस्ट एनालिसिस की बात करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू ताज सर्विस स्टेशन, जहाँ पर कि एक स्टोर है, एक स्टोर में एक अटेंडेंट है और वहाँ पर मैकेनिक्स आते हैं। अराइवल ऑफ मैकेनिक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि पर आवर 6 मैकेनिक्स आते हैं, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड अटेंडेंट की जो कैपेसिटी है, ही कैन सर्व 8 मैकेनिक्स इनफैक्ट पर आवर। सर्विस रेट इज 8 मैकेनिक्स पर आवर, दैट इज गिवन। अब हम मान लेते हैं दैट जो अटेंडेंट है, service mechanics, let the service mechanics and the attendant be paid ₹8 and ₹5 per hour respectively। मान लीजिए सर्विस अटेंडेंट है, पर आवर से ₹5 पेमेंट मिलता है, एंड मैकेनिक्स दे आर पेड ₹8 per hour। Now in a typical 8 hours a day, 8 hours working a day, टोटल अराइवल्स अगर हम देखें तो कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल। अगर हम कॉस्ट एनालिसिस ही करना चाहें, सो 8 आवर्स अ डे टोटल अराइवल्स कितना होगा? दैट इज 8 इंटू 6 अराइवल्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज लैम्डा गिवन। मतलब 1 घंटे में 6 मैकेनिक्स आते हैं, तो 8 घंटे में कितने मैकेनिक्स आएंगे? 48 मैकेनिक्स। और क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक मैकेनिक जब आता है, सो ही हैज टू वेट फॉर हाफ एन आवर्स टाइम। वेटिंग टाइम इज हाफ एन आवर, इनफैक्ट ये कैलकुलेट भी किया गया। अगर आप यहाँ से निकालें, वेटिंग टाइम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। WS इज इक्वल टू 1 upon lambda minus mu, so here sorry mu minus lambda, so that is 1/2 ये आता है। तो इसका मतलब वेटिंग टाइम हाफ एन आवर का है। अगर हम हाफ एन आवर वेटिंग टाइम लें 48 आवर्स के लिए, सो अराइवल्स वेटिंग टाइम हाफ एन आवर है, तो टोटल वेटिंग टाइम कितना होगा? दैट इज 48 इंटू हाफ, 24 आवर्स। अब अगर हम देख निकालें कि टोटल जो हमारा डेली कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ सर्विस विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस कॉस्ट ऑफ वेटिंग। जो सर्विस हम दे रहे हैं, आगे हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। कस्टमर्स का अराइवल, that is following Poisson distribution। अटेंडेंट की कैपेसिटी 8 कस्टमर्स को सर्व करने की है, दैट म्यू इज इक्वल टू 8, लैम्डा इज 6। अब अगर हमें सर्विस टोटल सर्विस कॉस्ट निकालनी है, डेली सर्विस कॉस्ट, तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम चाहिए, यानी कि हम वेटिंग टाइम निकाल लें। और टोटल आवर्स हमारे कितने हैं? 8 आवर्स मान लीजिए कि हमें पर डे काम करना है, सो टोटल हमने निकाला 48 आवर्स। नाउ टोटल वेटिंग टाइम इज हियर, आउट ऑफ इट 48 इंटू हाफ, दैट इज 24 आवर्स। अब नाउ द डेली कॉस्ट ऑफ सर्विस इक्वल टू अगेन कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस कॉस्ट ऑफ वेटिंग। नाउ द कॉस्ट ऑफ सर्विस इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ अटेंडेंट। इस केस में मान लीजिए कि नंबर ऑफ अटेंडेंट 1 है,
hourly rate to him, that is rupees 5, into number of hours, that is 8. So rupees 40 is the cost of service of that particular day. Now let us talk about cost of waiting. Cost of waiting. So cost of waiting is number of waiting hours and hourly rate. So number of waiting hours into hourly rate. So waiting hours कितना है? 24 into 8. Waiting hours 24 into hourly rate for mechanics, that is given rupees 8. So this is why it is 8. So it comes out to be 192. Now at this level, the total cost is 192 plus 40, that is 3 rupees 232. This is one part. अब अगर मान लीजिए कि स्टोर मैनेजर को इंश्योर करना है कि अपनी सर्विस रेट वो बढ़ाना चाहते हैं और वो कॉस्ट भी कम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर वो एक अटेंडेंट मान लीजिए और बढ़ा दें या 2 अटेंडेंट बढ़ा दें, तो इस एनालिसिस का क्या प्रभाव पड़ेगा? So to say that cost analysis of Taj service station, this is part 1. Now rest of the portion of the solution I will provide you in part 2. जहाँ तक कि कॉस्ट एनालिसिस एक अटेंडेंट की बात है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी? टोटल डेली कॉस्ट दैट वी फाउंड रुपीज 232. अब अगर हम अटेंडेंस बढ़ाते हैं 1 से या 2 से, तो कॉस्ट कितनी आती है उसको हम आपको दूसरे हमारे वीडियो एनालिसिस में, वीडियो ट्यूटोरियल में बताएंगे. सो हमें आशा है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट जिस तरीके से हमने कॉस्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं, आपको समझ में आया होगा. एंड प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी अपलोडेड. सो आप हमारी उस वीडियो को देखें. थैंक यू वेरी मच.